अगर मैं आपसे कहूँ क्या आपने कभी चाय पी है तो आपका जवाब हमेशा होगा हाँ, क्योंकि भारत में ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ पर चाय नहीं बनती हो। भले ही हम नाश्ता करना क्यों ना भूल जाएं, लेकिन चाय की चुस्की लेना कभी नहीं भूलते हैं। चाय ने तो बहुत लोगों की जिंदगी बिल्कुल ही बदल डाली है, चाहे वो MBA चाय वाला हो, डोली चाय वाला हो या फिर मोदी जी ही क्यों ना हो। लेकिन जिस चाय की चुस्की हम बड़े मजे से लेते हैं, आखिर उसकी स्वाद बढ़ाने वाली चाय पत्ती फैक्ट्री में कैसे बनाई जाती होगी। तो दोस्तों, अगर आप चाय पत्ती के बनने की पूरी प्रोसेस को अच्छे से जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर पूरा देखें। दोस्तों, भारत में चाय की शुरुआत 1834 में अंग्रेजी यात्रियों के द्वारा हुई थी और पूरी दुनिया में चाय के प्रोडक्शन में भारत दूसरे स्थान पर आता है। चाय का उत्पादन गर्म आर्द्र जलवायु वाले जगह जैसे कि असम, पश्चिम बंगाल, केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों में होती है। सबसे पहले चाय के इन छोटे छोटे नर्सरी पौधों को प्लांटिंग मशीन के द्वारा अक्टूबर से नवंबर महीने के बीच रोपा जाता है और जब ये पौधे बड़े होने लगते हैं तो इनमें कीड़ों का लगना शुरू हो जाता है और फिर मशीनों के द्वारा इन पर पेस्टिसाइड यानी कि कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है और फिर 1 साल बाद जब ये पौधे हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाते हैं तो इन्हें हाथों से या फिर कई तरह के अलग अलग मशीनों के द्वारा इनकी पत्तियों को तोड़ लिया जाता है। चाय के पौधों को एक बार लगाने के बाद इनकी साल भर में 3 बार हार्वेस्टिंग की जाती है। अब इन तोड़े हुए चाय की सभी पत्तियों को एक बैग में भरकर बिना डैमेज हुए इन्हें गाड़ियों की मदद से आगे की प्रोसेस के लिए फैक्ट्री में लाया जाता है। फैक्ट्री में इन चाय की पत्तियों को अनलोड करने के बाद वर्कर्स इनकी पत्तियों की क्वालिटी को चेक करते हैं। उसके बाद आगे की प्रोसेस के लिए इन्हें एक स्पेशल मशीन के हैंगर पर लटकाकर आगे भेज दिया जाता है, जहां पर इनकी पत्तियों की विदरिंग की जाती है, जिसके लिए इन पत्तियों को एक जाली पर बिछाकर फैला देते हैं और फिर इनके नीचे से गर्म हवा पास कराई जाती है, जिससे पत्तियों के अंदर मौजूद मॉइस्चर खत्म हो जाए और इस प्रोसेस की वजह से चाय की खुशबू और ज्यादा बढ़ जाती है। अब जब सभी पत्तियों के अंदर मौजूद मॉइस्चर खत्म हो जाते हैं तो इन्हें कन्वेयर बेल्ट पर लोड करके कटिंग और क्रशर मशीन में भेजा जाता है, जहां पर इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में क्रश कर दिया जाता है और फिर क्रश होने के बाद इन्हें 3 और कटर मशीन से गुजरना पड़ता है, जिससे इनकी साइज छोटी होती चली जाती है। इसके बाद इन सभी चाय पत्तियों को ऑक्सीडेशन के लिए आगे की ओर भेजा जाता है, जहां पर इन्हें 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे हवा में मौजूद ऑक्सीजन चाय पत्ती से रिएक्शन करके उसे ग्रीन से ब्राउन कलर में बदल देता है और ऐसा करने से चाय पत्ती का फ्लेवर काफी बढ़िया हो जाता है। इसके बाद सभी चाय पत्तियों को कन्वेयर बेल्ट से होते हुए फ्रायर मशीन में भेजा जाता है, जहाँ पर इन्हें 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर लगभग 30 मिनट तक गर्म हवा के द्वारा फ्राई किया जाता है, ताकि इसमें मौजूद सारी नमी दूर हो सके। फ्रायर मशीन से निकलने के बाद इन चाय पत्तियों की ग्रेडिंग यानी कि छटाई की जाती है और ग्रेडिंग की इन प्रोसेस में मशीन में लगी चलनी के द्वारा अलग अलग साइज की चाय पत्ती को अलग अलग ड्राम में छांट कर स्टोर करने के बाद इन्हें पैकिंग एरिया में भेजा जाता है, जहां पर लगी हुई सारी ऑटोमेटिक मशीन इन्हें पैकेट में पैक कर देती है और अब ये चाय पत्ती फैक्ट्री से आपके कप में आने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको चाय पत्ती बनने की पूरी प्रोसेस समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। और अब आपकी स्क्रीन पर 2 वीडियो और आ रही होंगी जो कि काफी अच्छी है, तो उस पर क्लिक करके वीडियो को जरूर पूरा देखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।